दोस्तों आज हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक हैमर कैंडल पैटर्न से किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चार्टिंग के साइड पर हम आ गए स्कैन करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें जब भी स्टॉक चाहिए तो हमें ऐसे कुछ स्कैनर चाहिए जिससे हमारा टाइम बच सके, इसलिए यहाँ पे हम आए। यहाँ पे आपने कभी देखा तो डेली हैमर स्टिक कैंडल पैटर्न एंड डेली टाइम फ्रेम पे हमें इसे लगाना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले। तो यहाँ पे डिफरेंट हमने क्राइटेरिया भी मेंशन किए, RSI भी मेंशन किया है दोस्तों, क्लोजिंग वगैरह बहुत क्राइटेरिया हमने इसमें इस्तेमाल किए, क्योंकि एक जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके। अभी ये किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार हम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग साइट पे जाके, तो उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप जाके वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंसेप्ट पर जाने वाले। और कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था हैमर स्टिक कैंडल पैटर्न को लेके कि वो हमें कहाँ पे देखना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कभी वो वीडियो कभी आपने देखा होगा तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो यहाँ पे बनाया है कि वो तो हमने इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं उसकी कंसेप्ट बताइए, पर स्विंग ट्रेडिंग का भी हमें करना है तो हम किस प्रकार कर सकते। तो वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पे हम किस प्रकार हमारा पैटर्न एक्टिवेट होने वाला है, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम किस प्रकार लेने वाले हैं, वो सब बात हम यहाँ पे क्लियर करने वाले। इसके लिए हम नीचे आ गए और नीचे आने के बाद रन स्कैन करना है। रन स्कैन जैसे ही करते तो हमारे यहाँ पे ये कुछ स्टॉक हमें दिखाई देते। तो सबसे पहले आखिर का जो ऑप्शन है वॉल्यूम, उस पर क्लिक करके हमें हायर वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है। क्यों करना है? कभी स्टॉक में मोमेंटम है दोस्तों तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम यानी क्या, लोग ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा ट्रेडिंग सौदे होने चाहिए। जब भी ज़्यादा ट्रेडिंग सौदे होते तो हमें वहाँ पे फास्ट मोमेंटम मिलने की संभावना होती है। कभी वॉल्यूम कम हुआ तो वो स्टॉक बहुत ही लेजी हो जाता है, बहुत ही स्लो मोमेंटम कर रहा है, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए वॉल्यूम को हमें हमेशा कंसीडर करना है स्विंग ट्रेडिंग में। फर्स्ट 2 स्टॉक देखने वाले दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा ये हम किस प्रकार यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है आइडिया, उसके बाद है ONGC। चलो तो फिर चार्ट पे देख लेते हैं कि उसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों कभी आपने देखा तो यहाँ पे 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न लगाया है, लाइव मार्केट चालू है, आप साइड में भी देख सकते हो, प्राइस में होने वाली मोमेंटम आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है हमें, पर वो कहाँ पे बनती है वो सबसे ज़रूरी बात है। कभी आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें इन डिटेल बताया गया है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट पे बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बराबर है। मार्केट ऊपर की साइड में गया, नीचे आ गया, फिर से मार्केट साइडवेज हो गया, अभी वो सपोर्ट रेंज पे है। एक प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ पे स्टॉक जो ऊपर नहीं जा सका था उसने ब्रेकआउट कर दिया था, वो जो रजिस्टेंस था बिफोर वो अभी सपोर्ट की जैसे काम कर रहा है, तो वहां पे वो बन रहा है। अभी हैमर कैंडल को ही हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा हो जाता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में। यहाँ पे उसी हैमर कैंडल के नीचे हमारा SL आ जाता है, और जैसे ही हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिखाई देता है तो यहाँ से हम नए टारगेट निकाल सकते हैं। एज पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी आप टारगेट निकाल सकते, नहीं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो इतना टारगेट तो हमें स्विंग ट्रेडिंग में मिल ही सकता है, जैसे ही इस हैमर कैंडल का हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी, हैमर कैंडल आइडेंटिफाई करने के बाद उसका ब्रेकआउट हमें देखना है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखें, हैमर कैंडल कहाँ पे बनती है वो सबसे ज़रूरी बात है। रैंडमली हम कहीं पे भी ट्रेड करने वाले नहीं है। अभी दूसरा जो स्टॉक था दोस्तों उसे देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक था अपना ONGC, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काइंड ऑफ हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है। ये लाइव मार्केट में शूट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको उसकी एक्यूरेसी पता चल सके। तो यहाँ पे भी हमें कहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो प्रीवियस सपोर्ट रेंज थी वहाँ पे हमें ये बनती हुई दिखाई दे रही। इसका ब्रेकआउट होने का हमें यहाँ पे वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनी थी, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो कितना बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों उसकी एक्यूरेसी और उससे मिलने वाले ट्रेड बहुत ही बढ़िया है।
हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता है, ये जो प्रीवियस रजिस्टेंस था वो रह सकता है। अभी रजिस्टेंस हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चार्ट ट्रेडिंग के, प्राइस एक्शन के प्रॉपर प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, उस पर ये सब कंसेप्ट बताई गई है। यहाँ पे खाली हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किए स्कैनर से करने के बाद तुरंत एंट्री लेने वाले क्या नहीं, ये हमें हमारे वॉच लिस्ट में लगा के रखने। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न में, तब हमें वहाँ पे हमारी एंट्री करनी है और हैमर कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। सिंपल दैट दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली सपोर्ट रेंज पे, इंपॉर्टेंट लेवल पे, नहीं तो डिमांड जोन पे ये बनना चाहिए। इतना ही हमें ध्यान में रखना है, बाकी दूसरा कुछ भी हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। इतनी सिंपल टेक्निक से भी कभी आपने ट्रेड लिया तो यहाँ पे भी आपको बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, सब स्टॉक चेक करते रहे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जाके इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वीडियो कभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मेंशन कीजिएगा। मैं जल्दी उसके रिगार्डिंग स्कैनर भी बना के आपके सामने लाऊंगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।